Good afternoon, students. This is your question number 4th exercise 5.2. क्लास इसमें आपको एक पाई चार्ट बना के दिया हुआ है. इस तरीके से ही पाई चार्ट बनाया हुआ है. उसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स ऐसे मेंशन किए हुए हैं और वहाँ पे आपको एंगल्स दिए हुए हैं. जो एंगल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये जो एंगल्स हैं ये डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि एसएसटी में कितने मार्क्स स्कोर किए, मैथ्स में कितने % स्कोर किए, इंग्लिश में कितने, साइंस में एंड हिंदी में टोटल मार्क्स 540 दिए हुए हैं. और उन मार्क्स नहीं आपको बताया कि एसएसटी में एग्जैक्ट कितने मार्क्स स्कोर किए, बट सिर्फ एक एंगल बताया है कि इतने 65 डिग्री, 90 डिग्री, 55 डिग्री, 80 डिग्री एंड 70 डिग्री, ताकि हम एक उसका पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर सकें. तो अब देखिए, आपको इसमें क्वेश्चंस आगे पूछे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा, एग्जैक्ट मार्क्स निकालने होंगे. जैसे कि उन्होंने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्कोर किए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है. अब इन डिग्री से तो आपको पता नहीं चल रहा कि किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्कोर किए हैं टोटल 540 में से. तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एंगल गिवन है किसी भी सब्जेक्ट का, उसको डिवाइड करते हैं 360 से, क्योंकि आपके पास सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है. तो टोटल एंगल का ये 65 डिग्री कितना है, वो फ्रैक्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. 65 डिग्री बाय 360 डिग्री. अब हमारे पास जब वो फ्रैक्शन आ जाती है, उसको हम टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से, वो एक पर्टिकुलर मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टोटल मार्क्स है. क्योंकि वो पूरा का पूरा पाई चार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, पूरा सर्कल तो टोटल मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा. तो इसीलिए हमने पहले फ्रैक्शन निकाली और फिर वो फ्रैक्शन टोटल का कितना बन रहा है, तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, 540 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 65 बाई 360 इंटू 540, आप इस तरीके से कटिंग करके 65 इंटू 3/2 यहाँ तक पहुँच जाएंगे. अभी आगे कट नहीं होंगे, तो आपने 65 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड करना है. तो 97.5 आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि एसएसटी के मार्क्स है, कि एसएसटी में उसने 97.5 मार्क्स स्कोर किए हैं. इसी तरह साइंस के निकालिए. साइंस का आपके पास यहाँ पे कितनी डिग्री एंगल दिया हुआ है, 80 डिग्री. 80 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 540, यू विल गेट मार्क्स ऑफ साइंस दैट आर 120. तो 1 बाय 1 आप सारे सब्जेक्ट्स के इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए क्लास मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किए हैं. क्लास करना कुछ नहीं है, जैसे आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई थी, आपको एंगल्स फाइंड करने थे, तो आपने वही किया. वैल्यूज़ से पहले फ्रैक्शन निकाली, फिर उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे हमें एंगल्स दिए हुए वैल्यूज़ निकालनी थी, तो पहले हमने उन एंगल्स का फ्रैक्शन निकाला, फिर उसको टोटल जो हमारे पास मार्क्स थे उससे मल्टीप्लाई किया. तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स फाइंड हो जाएंगे. फिर उन्होंने पूछा था कि किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्कोर हुए हैं. तो आप देख सकते हैं हिंदी के सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्कोर हुए, तो हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया हिंदी. इसके बाद उन्होंने पूछा है कि मैथ्स में कितने मार्क्स ज़्यादा हैं हिंदी से. तो आप पहले मैथ्स के मार्क्स लिखिए 135, हिंदी के मार्क्स लिखिए 105, दोनों का डिफरेंस फाइंड कीजिए, आपके पास 30 आंसर आ जाएगा कि मैथ्स में 30 मार्क्स ज़्यादा हैं हिंदी से. फिर इनके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको ये एग्जामिन करना है कि एसएसटी और मैथ्स का जो मार्क्स हैं उनका सम साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से ज़्यादा है. तो हमने वही किया, एसएसटी और मैथ्स के मार्क्स लिखे, उनको ऐड किया, आंसर हमारे पास 232.5 आ जाएगा. उसके बाद फिर हमने साइंस और हिंदी के मार्क्स लिए, उनको ऐड किया, 120 एंड 105, यू विल गेट 225. तो क्लास आप यहाँ से देख सकते हैं कि 232.5 ज़्यादा है 225 से. तो उन्होंने हमें वही एग्जामिन करने के लिए कहा था और हमारा वो एग्जामिन हो चुका है. तो ये आपका, आप बोलेंगे येस, द सम ऑफ मार्क्स ऑफ एसएसटी एंड मैथ्स आर ग्रेटर देन सम ऑफ मार्क्स ऑफ साइंस एंड हिंदी.